हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके अंदर हमने बाइनोमियल, पॉइसन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, राइट। अब यहाँ पे और एक है, वो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखो तो उसमें कुछ है नहीं, इसमें से ज़्यादा कुछ अभी तक आया नहीं है, ओके। लेकिन मैं आपको सिर्फ थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको क्या याद रखना है। सिंपल, ये जो गामा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ होता है, और उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो कैसे डिफाइन करते हैं वो देखो यहाँ पे इक्वेशन जो है उसमें दिया हुआ है ये, ओके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये रेंज दी है, बस उसके लिए ये आंसर आएगा, एक्स आर एंड लैम्बडा ग्रेटर देन 0 हो उसके लिए, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, लेमडा रेस टू आर एक्स रेस टू आर माइनस 1 ई रेस टू माइनस लेमडा डिवाइड बाई ये क्या है, गामा आर, ओके। यहाँ पे ये गामा है, वेयर गामा आर इज द गामा फंक्शन। ये गामा फंक्शन है, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, इस तरह से इंटीग्रेशन किसका, ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू आर माइनस 1, ओके। सो विथ आर फैक्ट गामा आर इक्वल टू, हम ये भी लिख सकते हो आर माइनस 1 फैक्टोरियल, राइट। सो ये सिर्फ हमें इतना याद रखना है, ये जो है आंसर आएगा वो ये रेंज के लिए आएगा। अदरवाइज ये जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या आएगा, फंक्शन का, डेंसिटी फंक्शन का 0 आएगा, राइट। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है हमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। सो वेरियस वैल्यूज of the parameters we obtain the various shape of the gamma distribution। so यहाँ पर किसकी वैल्यू वेरी करेंगे तो ये शेप चेंज होगा। तो देखो ये x वर्सेस fx का जो कर्व है, ग्राफ है, उसमें क्या है देखो, we can see that this distribution are positively skewed, ओके। देखो ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, ये पॉजिटिव साइड पे ये जो है ना टेल ज़्यादा आ रही है, तो हमने स्क्यूनेस के अंदर हमने देखा था the skewness decrease as r increase for any fixed value of lambda। so देखो यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू क्या दी हुई है, फिक्स 1, और r की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये जो स्क्यूनेस जो है ना वो डिक्रीज होता है। कैसे, जब हम r की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, देखो ये r इक्वल टू 2 के लिए है, ये जो डैश लाइन है वो r इक्वल टू 4 के लिए है। सो इफ़ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ r देन द स्क्यूनेस इज सिंपली डिक्रीज, गेटिंग। सो अब गामा फंक्शन के लिए हमने अब सभी के लिए मीन एंड वेरिएंस का देखा था। सो हमें ये कैसे आता है वो नहीं याद रखना है, आप सिंपली याद रखो मीन जो है, मतलब उसको डिनोटेट करते हैं म्यू वन डैश या तो म्यू इक्वल टू क्या आता है, मीन, राइट। वो क्या आएगी गामा फंक्शन के लिए, आर बाई लैम्बडा। सिमिलरली जो म्यू टू डैश है, मतलब कि वेरिएंस हमें फाइंड करना है, तो वेरिएंस को हम इस तरह से कर सकते हैं, म्यू टू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर होल स्क्वायर। तो वेरिएंस का आंसर क्या आएगा वो आपको याद रखना है, वेरिएंस का आंसर आएगा आर बाई लेमड़ा स्क्वायर। मीन का क्या है, आर बाई लेमड़ा, देखो यहाँ पे है, ओके, आर बाई लेमड़ा, एंड वेरिएंस का है आर बाई लेमड़ा स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, तो हम उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट आर बाई लेमड़ा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, स्क्वायर रूट आर बाई लेमड़ा, बस इतना याद रखो। अब एक स्पेशल केस लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो हमने ये इक्वेशन देखा ना गामा का, ये वाला, उसमें हम r इक्वल टू क्या रख देंगे, 1। तो देखो ये x रेस टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, गेटिंग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्बडा, और ये जो है वो इस तरह से आ जाएगा, देखो है। जब r इक्वल टू 1 रखेंगे हम तो एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये आ जाएगा, ओके। सो इनको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो गामा डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने देखा उसमें r इक्वल टू 1 रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये आपको याद रखना है, और कुछ है नहीं, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं।
अभी आप देखो ये जो लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर में दिया हुआ है, एक्चुअली आप टॉपिक देखोगे ना, ये वाला है चेबीशेव्स इनइक्वालिटी एंड बाउंड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो ये जो टॉपिक है वो आप सिलेबस में देखोगे तो यूनिट नंबर जो 3 है उसका लास्ट टॉपिक है, और यहाँ पे बुक में ये यूनिट नंबर 2 का जो चैप्टर है उसके अंदर दिया है। सो ये क्या है, चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, वी नो दैट द स्टैंडर्ड डेविएशन ओके जो है वो किसके लिए यूज होता है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिंपली क्या बताता है, कैरेक्टराइज द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो प्रोबेबिलिटी जो डिस्ट्रीब्यूट होती है उसका जो वेरिएशन बताता है। दैट गिव्स द नेचर ऑफ प्रोबेबिलिटी इन द सराउंडिंग ऑफ द मीन। मीन्स कि एक बीच की वैल्यू होती है मीन, उसके आसपास किस तरह से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी इंफॉर्मेशन देता है। So for small value of standard deviation, there is a maximum chance to get value close to the mean. तो सिग्मा की वैल्यू जो है स्मॉल आएगी तो चांस क्या आएगा कि सारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मीन के क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, राइट। बट इफ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज लार्ज, ओके, देन देयर इज अ मैक्सिमम चांस टू गेट वैल्यू further away from the mean, getting, so थोड़ी दूर आएगी, अवे आएगी। ये जो सारी जो है ना उसको हम मतलब ये सारी जो आइडिया है उसको समराइज करते हैं ये थियोरम में, चेबीशेव थियोरम के अंदर। तो ये क्या है चेबीशेव थियोरम, सिंपल आप स्टेटमेंट याद रखना। इफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, क्या है कैपिटल एक्स, हैज़ मीन क्या है म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है उसका सिग्मा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वैल्यू विच डेविएट्स फ्रॉम म्यू बाय एटलीस्ट के सिग्मा इज एट मोस्ट 1/k²। गेटिंग, उसका मतलब क्या हुआ, उसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं सिंपल कि रैंडम वेरिएबल क्या है एक्स है, ओके तो उसकी जो वैल्यू है डाइवेट्स फ्रॉम म्यू मतलब मीन से, तो माइनस म्यू मॉड्यूलस उसकी प्रोबेबिलिटी, राइट, बाय एटलीस्ट के सिग्मा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल टू के सिग्मा इज एट मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा या उससे कम, तो लेस देन इक्वल टू 1/k²। तो ये आएगी फॉर्मूला हमारी, गेटिंग, पता चला। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ चेबीशेव इनइक्वालिटी। तो ये आपको ये याद रखना है, सिंपल, ओके। सो यहाँ पे ये है ना, ये इनइक्वालिटी थियरम वो कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट दोनों रैंडम वेरिएबल के लिए यूज़ होती है। सो ये हम देखते हैं और उसके बेस पे आपको मैं एग्जाम्पल भी बताता हूँ। अभी तक इतना कुछ आया नहीं है एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये एटमॉस के लिए है, एटलीस्ट के हमें लिखना है लेस देन, तो हम क्या करेंगे, ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो लेस देन के लिए लिखें। अभी देखो दोनों का एडिशन करेंगे तो 1 आएगा। ये जो इक्वेशन आया ना अभी उसको क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, ओके। ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। देखो यहाँ पे लिखा है गिव्स एन अपर बाउंड टू द प्रोबेबिलिटी। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो किसके लिए है, अपर बाउंड के लिए। सो प्रोबेबिलिटी का जो है वो अपर बाउंड ये बताएगा। अब लोअर बाउंड फाइंड करेंगे तो अपर बाउंड प्रोबेबिलिटी का एंड लोअर बाउंड दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो अभी देखो हमने इसके लिए अभी देखा है, ओके, ये अपर बाउंड बताते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस म्यू, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है तो हम क्या करेंगे लेस देन, ओके, के सिग्मा। तो ये दोनों का एडिशन क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये जो टर्म है उनको हम राइट साइड लेके जाते हैं, तो प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस आएगा। तो 1 माइनस ये जो टर्म है उसकी जगह पे हमें लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं ना, यानी सेम ही है।
ये दोनों टर्म कैसी है, सेम ही है। तो चलो अब ये 1 माइनस ये आया, तो 1 माइनस ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया, क्या आया 1/k², तो उसकी जगह 1/k² रखा, तो ये इक्वेशन आ गया हमारा। वहाँ पे क्या था, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू के लिए था, वो क्या था 1/k², ये क्या रहता है अपर बाउंड। अब यहाँ पे क्या है, ये लेस देन के लिए है, तो क्या आता है 1 - k²। गेटिंग? सो ये जो इक्वेशन नंबर, ये जो मैंने बॉक्स बताया, वो क्या देता है लोअर बाउंड प्रोबेबिलिटी। गेटिंग? सो ये अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड आपको अच्छी तरह से करनी है। यहाँ पे क्या चेंज होता है वो देखना, यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू है एंड यहाँ पे लेस देन एंड इक्वल टू है। गेटिंग? तो लोअर बाउंड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, और यहाँ पे भी ये चेंज हो जाएगा, ग्रेटर और इक्वल आ जाएगा। देखो है यहाँ पे लेस और ग्रेटर इक्वल टू। सो ये आपको याद रखना है। सो ये दो जो मैंने इक्वेशन बताया 1 और 2, अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड जो प्रोबेबिलिटी देती है, वो बस दोनों के ऊपर ही एग्जाम्पल है। तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ अभी, सिंपल सा, कि अ फेयर डाइस इज थ्रोन 300 टाइम्स। अ फेयर डाइस इज थ्रोन 300 टाइम्स। सिंपल, 300 टाइम्स उसको उछाला गया है। फाइंड द लोअर बाउंड फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 30 to 76, कि 30 to 76 आवे, ओके, उसके जो है प्रोबेबिलिटी के लोअर बाउंड फाइंड करना है। तो कितनी बार किया, 300 टाइम्स, मतलब n इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 300, ओके। और 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, एक बार हम करते हैं ना उसको ही 300 बार रिपीट करते हैं, तो एक बार हम उसको डाइस को थ्रो करेंगे तो 6 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहती है, क्या लिखते हैं 1 आएगी, 6 जो है 1 2 3 4 5 6, 6 में से जो फेवरेबल इवेंट है वो हमारे 1 आएगी, टोटल इवेंट 6, तो ये प्रोबेबिलिटी 1/6 आएगी, तो उसको हम बोलेंगे P, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस Q इक्वल टू 1 आती है, तो P की वैल्यू क्या है 1/6, तो Q हमें मिल जाएगा 5/6। जरी चलो, सो N की बात तो मैंने बोली। अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए, मेन थिंग ये लोअर बाउंड करनी है ना हमें, ये तो ये म्यू चाहिए। म्यू मतलब क्या है, मीन, तो ये हमने देखा था म्यू इक्वल टू हमने क्या लिया था बाइनोमियल में NP। सो N की वैल्यू भी है, P की भी है, तो हमें मीन जो है म्यू वो कितना आ जाएगा 50 मिल गया। देन हम क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा मीन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से डायरेक्ट फाइंड कर देते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू NPQ हमने ऑलरेडी देखा था बाइनोमियल में, राइट। सो यहाँ पर सारी वैल्यू रखो, तो ये सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस आएगा, ये उसका क्या करो स्क्वायर रूट करो, तो हमें क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन है, दोनों मिल गए। अब चेबीशेव इनइक्वालिटी जो है लोअर बाउंड के लिए वो लिखते हैं, ये वाली, यानी पता चला। तो देखो यहाँ पे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 50 रखते हैं, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू ये उसकी वैल्यू रख देते हैं, बाकी का तो सेम ही है। अब यहाँ पे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, मेन थिंग हमारा आंसर क्या है, देखो ये हमारी जो लोअर बाउंड जो है इनइक्वालिटी का लोअर बाउंड प्रोबेबिलिटी है वो तो ये बताती ही है, लेकिन कौन सी कंडीशन है वो यहाँ पे हमें ऑब्टेन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा के की वैल्यू रखेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम किस तरह से लिखते हैं उनको, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन में क्या दिया हुआ है देखो, लोअर बाउंड ऑफ फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 30 to 76, तो 30 to 76 आए उसकी, राइट। तो हम क्या करेंगे उसमें, देखो थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं किस तरह से इनको ही, ये -50 है ना, उसको राइट साइड लेके जाओ, ओके। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस या माइनस, दो ऑप्शन हम रखते हैं, राइट, ये मॉड्यूलस है ना इसलिए। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस ये टर्म और 50 माइनस, तो लेफ्ट साइड लोअर रखेंगे तो 50 माइनस ये टर्म आएगी, लेस देन ये x, लेस देन 50 प्लस ये टर्म, ओके। ग्रेटर और इक्वल टू ये तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे चेंज किया हमने। अब देखो
के की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या बोला 30 to 70 बोला ना, तो देखो ये आना चाहिए 30 लेस देन एक्स लेस देन 70, ये टर्म आनी चाहिए। तो इनकी जगह पे 30 आना चाहिए और इसकी जगह पे हमारा 70 आना चाहिए। तो के की कौन सी वैल्यू हम लेंगे तो यहाँ पे 30 एंड 70 आएगा। तो देखो के ये जो पूरी टर्म है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, ये पूरी टर्म वो इक्वल टू 20 लेते हैं, तो 50 माइनस 20 क्या हो जाएगा 30। और यहाँ पे इसकी जगह पे 20 लेते हैं तो 50 प्लस 20 क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो टर्म है स्क्वायर रूट 125/3 इंटू के इक्वल टू क्या ले लेंगे 20। सो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी, पता चला। तो के की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हम रखेंगे 1 माइनस के स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो 1 माइनस के स्क्वायर, 1 माइनस के स्क्वायर की जगह पे के की जगह पे क्या रखो, ये रखो। तो देखो स्क्वायर रूट निकल जाएगा और 20 का क्या हो जाएगा 400। तो इनको सॉल्व करो तो हमारा आंसर क्या आएगा 43/48, पता चला। सो ये आ गया कि प्रोबेबिलिटी हमें यही फाइंड करनी थी ना, कि जो 6 आए रैंडम वेरिएबल एक्स, उसकी वैल्यू जो है 6 आने कितनी 30 to 70 के बीच में, राइट। सो 30 लेस देन एक्स लेस देन 70 कितना आता है, ग्रेटर और इक्वल टू, ये तो है ही हमारा, लेकिन जो कंडीशन दी है उसी हिसाब से हमने के की वैल्यू फाइंड की और ये फाइंड किया, राइट। सो वो क्या आएगा 43/48, यहाँ पे रख देनी है कि 1 माइनस के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक। सो ये हमारा आंसर आ गया। सो बहुत ईजी है एक्चुअली। मैं आपको और एक बताता हूँ एग्जाम्पल, पूरा नहीं बताऊँगा आपको, थोड़ा बहुत बता दूंगा। देखो यहाँ पे यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है फाइंड एंड अपर बाउंड टू द प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करना है। सो देखो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड्यूलस एक्स माइनस म्यू आता है ना। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है x-3, मतलब म्यू इक्वल टू क्या है 3, मतलब मीन हमारा क्या है 3। आप डायरेक्ट नहीं भी फाइंड करोगे तब भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। सो चेबीशेव इनक्वालिटी यूज़ करके हमें ये अपर बाउंड फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रैंडम वेरिएबल x जो है वो ये वैल्यू दी हुई है डिस्क्रीट -1135, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी दी है। अब देखो मीन फाइंड करना है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, μ1 डैश या म्यू, उसका मतलब क्या होता है, ये डिस्क्रीट है तो समेशन करना है। अब कंटिन्यूस दी हो तो हमें इंटीग्रेशन करना रहेगा, राइट। तो डिस्क्रीट है तो समेशन एक्स, मतलब ये एक्स की वैल्यू इंटू ये प्रोबेबिलिटी उसकी, और सभी का समेशन। तो देखो ये -1 इंटू 1/6 प्लस 1 इंटू 1/6, ये सारा कर देंगे, आंसर क्या आया 3 आया। ये आप यहाँ पे नहीं फाइंड करोगे तब भी चलेगा, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि म्यू कितना है, हमारा मीन 3 है। देन हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। तो सिग्मा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम क्या फाइंड करेंगे वेरिएंस और उसका स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस मतलब क्या आता है, ये इक्वेशन हमारे पास अभी दिया नहीं है डायरेक्ट, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर। तो μ1 डैश तो हमने फाइंड किया ही है, वो मीन ही है हमारा, तो उसकी जगह पे 3 रख देंगे, लेकिन क्या नहीं है μ2 डैश। तो μ2 डैश कैसे फाइंड करेंगे, तो इस तरह से यहाँ पे क्या क्या समेसन x इंटू पी एक्स, तो μ2 डैश में क्या करना है एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर इंटू ये, ऐसा करके हमें करना है, तो ये आंसर आएगा। उसको इस वैल्यू में रखो तो ये सिग्मा स्क्वायर आएगा, वेरिएंस उसका स्क्वायर रूट करो तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ गया। तो म्यू एंड सिग्मा मिल गया। अब हमें जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है वो रखना है इस तरह से, ये ओके, ये अपर बाउंड का है, राइट। तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 3 रख दिया और सिग्मा इक्वल टू ये जो भी वैल्यू आई वो रख दी 1/k²। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो इनके लिए ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए, राइट। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो वी वॉन्ट अपर बाउंड फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x-3 मोर ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब कि यहाँ पे ये जो है ना, ये उसकी जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। देखो ये x-3 मॉड्यूलस सेम ही है, ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 1 है, और यहाँ पे हमारा ये है, तो हमें इसकी जगह पे क्या लेना पड़ेगा 1। तो k इक्वल टू क्या आएगा √3/4, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। इनकी जगह पे क्या लिखेंगे हम 1 लिख दिया हमने, और ये k की वैल्यू यहाँ पे रख दो, 1/k² है, ओके। तो 1 बाई क्या आएगा, ये आएगा √3/4², तो √3 मीन्स 9 नीचे रहेगा,
4 स्क्वायर 16 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 16/3, मतलब √3 का स्क्वायर क्या आता है 3 आता है, 9 नहीं आता, 3 का स्क्वायर 9 आता है, √3 है यहाँ पे, राइट। सो इस तरह से बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, यूज चेबीशेव इनइक्वालिटी ऑब्टेन द लोअर बाउंड। यहाँ पे लोअर बाउंड है, ये वो भी दे दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 गिवन। यहाँ पे रैंडम वेरिएबल कौन सा है, कंटिन्यूस। उसके लिए जो डेंसिटी फंक्शन है वो क्या दिया हुआ है, ये f(x) इक्वल टू e⁻⁻x, उसकी ये रेंज है 0 टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हमें पहले मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना था। मीन मीन्स μ1 डैश, तो यहाँ पे मैंने बोला जब कंटिन्यूस आता है, डिस्क्रीट आता है समेशन, कंटिन्यूस आता है तो इंटीग्रेशन। तो ये हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला है, -∞ टू इन्फिनिटी क्या करना है, x इंटू fx। सो ये fx तो हमें दिया हुआ e⁻ex रखो, एंड यहाँ पे क्या है, उसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी कर दी, पता चल रहा है। बस यहाँ पे अब इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, देखो ये आंसर आएगा। ओके, सो ये 1 आया। अब ये आप नहीं भी करोगे, आप कर लेना खुद अच्छी तरह से, देखो लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो 1 आया मीन। अब क्या फाइंड करके, वेरिएंस। तो उसके लिए वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला है μ2 डैश माइनस μ1 डैश होल स्क्वायर। तो μ1 डैश तो हमने मीन फाइंड किया, μ2 डैश क्या आएगा ये। तो उसके लिए क्या करना है, वहाँ पे μ1 डैश में x इंटू fx का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे x स्क्वायर का आएगा, राइट। तो बस इतना चेंज करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2। तो इसमें रख दो, तो ये वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर आएगा, राइट। तो सिग्मा का भी आंसर क्या आ जाएगा 1। अभी ये अपर बाउंड जो है लोअर बाउंड इनइक्वालिटी वो यहाँ पे लिखी है, तो म्यू का आंसर 1 और सिग्मा इक्वल टू 1 रख दो, तो ये हमारा आ जाएगा। सो लोअर बाउंड में यहाँ पे क्या आता है 1 माइनस के स्क्वायर, अपर बाउंड में क्या आता है 1/k स्क्वायर, राइट। सो अब क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, ये चाहिए -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3 चाहिए। सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि -1 को हम इस साइड पे लेके एक बार प्लस एक बार ऐड करेंगे k के साथ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस k लेस देन 1 प्लस k करेंगे, तो हमें -1 चाहिए, यहाँ पे 3 चाहिए, तो k की वैल्यू कौन सी लेंगे, 2 लेंगे। k इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे 2, तो हमारा जो डिज़ायर जो आंसर चाहिए वो मिल जाएगा, कौन सा, ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 लेस देन x लेस देन 3 ग्रेटर और इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर। तो k की वैल्यू रख दो, तो ये आ गया 3/4, ये हमारा पूरा आंसर आ गया, राइट। सो ये चेबीशेव इनइक्वालिटी के थ्रू हमने अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड जो है प्रोबेबिलिटी का वो फाइंड किया है। ये एग्जांपल डिस्क्रीट के लिए था, ये कंटिन्यूस के लिए था, राइट। सो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको करना है। ये जो है सिलेबस में यूनिट नंबर 3 में लास्ट टॉपिक ही दिया हुआ है, गेटिंग। सो नेक्स्ट वीडियो से हम जो हमारा जो फाइनल जो है यूनिट नंबर 4 वो हम स्टार्ट करेंगे।